मुझे 20 क्वेश्चन देखना बेटा। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC with the following data AB BC and angle B is given to you। आप ये कंप्लीट करते हैं, ये तो कर लोगे कंप्लीट अच्छे से। ट्रायंगल ABC क्या दिया बेटा इसमें? AB 3.5 BC 6 सेंटीमीटर, एंगल B 120 डिग्री। ये ऐसे नहीं बनेगा, 120 ज्यादा होगा ना 90 से, तो तुमने रफली बनाया आपको। हाँ जी, तो क्या बनाओगे? सबसे पहले लाइन सेगमेंट BC that is equal to 6 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है बेटा, आपने कितने कर लिए क्वेश्चन? हो गए 90 कर? ओके, तो कर लेना बेटा प्लीज। BC लाइन बनाई बेटा। अब आप क्या करोगे बताओगे? इधर देखो भाई, 120 कितना बनाओगे? B पे आर्क 60 120 डिग्री एंगल बना दिया। देन कितने कट करोगे? 3.5 का। यहाँ पे आपने 3.5 का कट किया। A पॉइंट जॉइन AC, दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ो। हाँ जी, एक पहले ये पूरा करवा दो फिर करो। In the same diagram, draw a circle of BC as a diameter। BC as a diameter का मीनिंग बेटा, जो सर्कल का सेंटर होगा BC के मिड पॉइंट होगा, डायमीटर का मिड होगा। तो BC का मिड पॉइंट आपको पता 3 पे होगा, बट आपको बताया था ना कंस्ट्रक्शन के अंदर मिड पॉइंट आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकालना है। मोर देन हाफ खोल के ज्वाइन करोगे, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे रख के सर्कल। ठीक है बेटा, ये सर्कल बन गया आपका। आगे देखो, which is sorry find the point P on the circumference of circle which is equidistant from AB and BC। देखो आपको इस चैप्टर में 4 चीजें लर्न करनी है सिंपली। दो आपको क्या बताइए, अगर आपको सर्कल बाहर बनाना है तो क्या करते हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर्कल अंदर बनाना तो सेम इन्हीं की प्रॉपर्टीज है दो। और क्या है वो? अगर आपको ये लाइन है, इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाइन चाहिए कोई, इन दोनों पॉइंटों से, तो इस लाइन का क्या करोगे आप? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो इन दोनों से क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। सेम एंगल बाइसेक्टर का क्या प्रॉपर्टी है? ये एंगल है बेटा इसका, यहां पे आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है बेटा वो दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे। बात समझ आ गई? एंगल बाइसेक्टर पे साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, दोनों वर्टिसेस से या कॉर्नर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब यहां पे क्या दिए पढ़ो, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट P है सच दैट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC। बेटा ये देखो, AB एंड BC, AB और BC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर देखना बेटा AB BC। तो कॉमन वर्टेक्स कौन सा? B। तो B का क्या करोगे आप? एंगल बाइसेक्टर। ये 120 है, 60 का आपने ऑलरेडी बना रखा है, ये ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट क्या आ गया? P। अब P पॉइंट बेटा AB से P पॉइंट BC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर भी होगा और ये सर्कल के ऊपर भी आ जाएगा। समझे? बात समझे बेटा? पक्का? सर 120 कैसे बनाया? एंगल बाइसेक्टर जो होता है, एंगल बेटा 60 है ना, 120 तो 60 पे सीधा पहले आप 60 पे थी, सीधा ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर? पक्का? जल्दी से नोट करो। किसने इसके आगे किए क्वेश्चन 20 की बात? सर नीचे उठाइए बेटा इसमें आपको एंगल निकालना है BCP, ये 60 डिग्री, ये 90, तो ये 30 आना चाहिए। आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे तो 30 आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो 21st क्वेश्चन, काफी इजी है, रीड करो एक बार।
जो आप अभी आए मिलाल हो गया बेटा, अगला क्वेश्चन आपका 21 20th गुड 21st रीड करो बेटा, क्या दिया हुआ है? सर देख देख देखा है ना या नहीं? सर देख के किया था दैट देखो कंस्ट्रक्ट a triangle ABC in which BC is equal to 6.5, AB 5.5, AC 5. तीनों साइड्स दिए ट्रायंगल को इजीली बन जाएगी। रफली बनाना पहले ABC। क्या क्या साइड्स है बेटा? BC 6.5, AB 5.5, AC 5। तो क्या करोगे? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 6 BC 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा? BC 6.5 सेंटीमीटर। आगे B पे कितनी का लगाओगे बेटा? B से 5.5 ओपन करोगे, B पे रखिए आर्क, और C पे बेटा 5 की आर्क, यहाँ से 5 की आर्क ज्वाइन करोगे पॉइंट, ये पॉइंट, ये 5.5, ये 5। पढ़ो आगे, ये सिंपल था ट्रायंगल। कंस्ट्रक्ट द इन सर्कल ऑफ द दिस ट्रायंगल, फाइंड द रेडियस। इन सर्कल कैसे बनेगा? एंगल का सर्कल, ये एंगल। अच्छा ये आप कहीं भी लगा सकते हो, थोड़ा ज्यादा अंदर लगाओगे तो भी सही आएगा, गलत नहीं आएगा। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लगाओ, बहुत छोटा भी नहीं, ताकि आर्क ना लगे। सिंपल सा लगाओ, यहाँ पे रख के आर्क, एंगल का सेक्टर, एंगल का सेक्टर। ये बेटा क्या आएगा? पॉइंट इन सेंटर, और यहाँ से बेटा रख के सर्कल। और आप ये मेजर कर लोगे रेडियस कितना आ रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर? पक्का? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। ये तो रेज कर दो, नोट करना करना। आगे देखो 22, ये तो बिल्कुल इजी बेटा, हो जाएगा। हो जाएगा सर। चलो एक बार मैं अपनी तरफ से करवा दूं सारे। 22 क्वेश्चन क्या दिया हो बेटा? कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ABC, AB is equal to 5.5, AC 6 सेंटीमीटर, BAC 105। तो पहले क्या आपको दिया हुआ है? AB ले लोगे, एंगल A 105, C ये 105, AB है आपका 5.5, AC है बेटा 6। तो कैसे करोगे ड्रॉ बेटा? सबसे पहले क्या बनाओगे? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB that is equal to 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है? हाँ जी। A पे कितना एंगल बनेगा? 105। कैसे बनेगा 105? 90 और 120 का एंगल बन सकता है। 90 और 120 का एंगल बन सकता जो होगा वो 105। देख लो बेटा, आर्क लगाई 60, 120, इनका बन सकता 90। अब 90 और 120 को बाइसेक्ट करोगे, यहां पे रखिए यार, यहां पे रखिए यार, ये आ गया आपका 105, ठीक है? क्लियर? अब यहां पे आप कितने लगाओगे बेटा? ये पे 6 सेंटीमीटर ओपन करोगे, 6 की आर्क, सी पॉइंट आ गया, जॉइन BC। ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आगे रीड करो, क्या निकालना है? कंस्ट्रक्ट द लोकस of points equidistant from BA and BC। लोकस का मीनिंग सुन लो, वैसे चैप्टर शुरू करेंगे अभी हम। लोकस का मीनिंग, एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? ट्रेसिंग ऑफ एनी पॉइंट। भी एक पॉइंट को आप ट्रेस कर रहे हो, कहां कहां जा रहा है। अब ऐसे पॉइंट्स जो AB और BC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे, कौन से होंगे पॉइंट्स? ये होंगे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं AB और BC से क्या है? इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। ये कब बनेगा पॉइंट्स? इनको ज्वाइन किया पॉइंट्स के, तो क्या बना? एंगल बाइसेक्टर। बात समझ आ गई बेटा? लोकस का मीनिंग समझ आया? यहाँ पे क्या है? भी पॉइंट्स जितने भी होंगे जो AB और BC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो उनको उनका नेम दे दिया इन्होंने लोकस। सर आपने AB और AC का नाम बना दिया। इन्होंने क्या बोला? AB और BC तो AB और BC, AB और BC, सॉरी AB और BC तो बेटा फिर यहाँ पे आ जाएगा। कॉमन पॉइंट जो भी है AB
बी सी, कॉमन वर्टेक्स जो होगा बी, तो बी से बेटा ये सारे पॉइंट, ये आगे ये मैंने बेटा गलत बना दिया था, ए बी और ए सी का था, ए बी और बी सी का यहाँ से बना, ये इनको ज्वाइन करोगे, ये है क्या बेटा, आगे कैसे लाएंगे, एंगल पर सेक्टर, ज्वाइन करोगे, दैट मींस इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट क्या बनाना है, एंगल पर सेक्टर, ठीक है। डायरेक्ट आपको एंगल पर सेक्टर बनाना, अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो ए बी और बी सी से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट का मीनिंग है अपने एंगल पर सेक्टर बनाना एंगल बी, ठीक है। सेकंड पार्ट, locus of points equidistant from B, sorry, construct the locus of point equidistant from B and C. B और C से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स चाहिए, किसका बेटा परपेंडिकुलर सेक्टर, BC का। C पे रख के बेटा ये आर्क, B पे रख के ये आर्क, अब यहाँ पे क्या बनेगा इसका, ये डॉटेड नहीं बनाओगे, डार्क ही बनाओगे बेटा, ठीक है। या इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो B और C से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे, क्लियर, पक्का। आगे थर्ड पॉइंट बेटा, मार्क द पॉइंट व्हिच सैटिस्फाई द अबव टू लोकस एज पॉइंट P, दोनों कंडीशंस को सैटिस्फाई करे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट P। अब P पॉइंट क्या होगा, दोनों कंडीशंस का मीनिंग क्या है, P पॉइंट AB और BC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर भी होगा, P पॉइंट B और C से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा, B से और C से भी डिस्टेंस इक्वल, AB और BC साइड से भी डिस्टेंस इक्वल। समझ आ गई बात, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई। पहली कंडीशन क्या थी, AB और BC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, ये रेड लाइन आ गई एंगल पर सेक्टर। दूसरा पार्ट क्या था, वर्टेक्स से B और C से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर सेक्टर आ गया, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए पॉइंट, तो पॉइंट P आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर भी है, पॉइंटों से दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, क्लियर, तो पॉइंट P आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर, हाँ जी। अब आगे पूछा क्या है, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ PC, PC ज्वाइन कर दोगे बेटा, PC ज्वाइन कर देना और स्केल से मेजर कर देना लेंथ कितनी है, ठीक है, पक्का। आगे ये नोट कर लो भाई। अच्छा पहले अगला क्वेश्चन देख लो, मतलब ऐसे करने वाला है, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का सर्कल, 5 की आर्क, ठीक है, सिंपल हेक्सागन। प्लीज नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया आपका, ये 22nd है, 23 रेगुलर हेक्सागन, ये हो गया। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24th क्वेश्चन, हाँ जी 23rd क्वेश्चन देखना, 24th सॉरी, ध्यान से देखो बेटा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB, ये किसी का हुआ, ट्राई किया किसी ने, हो गया, वेरी गुड। देखो ड्रॉ लाइन AB 5 सेंटीमीटर, सिंपल बेटा आपने क्या किया, एक लाइन बनाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ो, मार्क पॉइंट C ऑन AB such that AC is equal to 3 सेंटीमीटर, कंपास खोलोगे, आर्क लगाओगे बेटा, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया C, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 आ गया, अपने आप 2 आ गया, ठीक है। ये पॉइंट आर्क लगा के करना, आपने डायरेक्ट पॉइंट नहीं लगाना, ए भी आपने लाइन लगा ली स्केल से, देन कंपास खोलोगे 3 सेंटीमीटर आर्क लगाई पॉइंट से यार, ठीक है। आगे पढ़ो बेटा, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल रेडियस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू A एंड C, पासिंग थ्रू A एंड C, A और C से पास करें सर्कल बना, जिसका रेडियस कितना 2.5। आपने अपना किया क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हेल्प ली, पक्का बताना क्या किया था,
आपको ये दिमाग में कैसे आ गया मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी लिखा है सर। जी कितना कहीं से हेल्प नहीं होगी थोड़ी बहुत, नहीं नहीं तुक्का लग गया वैसे। नहीं आपको रीजन पता है आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों लिया? वो वैसे बन गया था ना, रीजन पता होना चाहिए ना हर चीज का भी। मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही क्यों लिया? हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब बनाते हैं? जब वर्टिसेस इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बोला कुछ ऐसा हो ना। अब आप इसको पहले रफ डायग्राम बनाओ। एक रफ बनाया मैंने, आपको क्या बोला इन्होंने? AC से सर्कल पास करें, हो सकता है AC डायमीटर हो सकता है AC क्या हो? कोड। मेरी बात समझ आई? अब AC डायमीटर तो नहीं हो सकता, इसका रीजन पता है किसी को? रेडियस के बढ़ा दिया। ये 6 ये 5 होता तो अपने आप 2.5 आ जाता। इसका मतलब डायमीटर तो नहीं है, तो इट मींस दिस इज अ कोड हियर। बेटा क्वेश्चन को 1 मिनट में करवा दूंगा आपको, बना के ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे करके आंसर भी आ जाएगा। तो मैं आपको रीजन समझाना चाह रहा हूँ ऐसे ही क्यों किया, जो आपको नहीं पता था, काफी किसी को नहीं पता। सुनो, AC बेटा आ गया आपका 3, कुछ ऐसे ही होगा। अब रेडियस कितना दिए? 2.5। रेडियस यहाँ से होगा 2.5, 2.5 ठीक है। अब बेटा A और C से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर क्या बनता है? ये पॉइंट सेंटर O जो है, O जो पॉइंट है, A से कितना, C से कितना, तो वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर क्या बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आ गई बात? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के वो भी कर सकते हो। एक और भी है सीधा, A पे रखो 2.5 की आर्क, C पे रखो 2.5 की आर्क। दिस पॉइंट विल बी योर सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। O पे रखो, A पे रख के, तो बिना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी हो सकता है, जैसे आपको ठीक लगे। ये ज्यादा इजी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के आपको यहां से बात लगानी पड़ेगी एक साइड से, हाइट नहीं बताना कितनी है, समझ आई बात? तो ये ज्यादा इजी है। क्लियर? रीजन समझ आया भी ऐसे क्यों किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी कर सकते हो। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हाइट आ गई तो 2.5 की आपको लगानी पड़ेगी एक साइड से, यहां पे दोनों साइड से आ गया। क्लियर? पक्का? रीजन समझ आया बेटा ऐसे क्यों किया? पक्का ना? और यहां से सर्कल बन गया, उसके बाद और भी पार्ट है कोई आगे भी बेटा? कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B से इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बनाने हैं। ये सेंटर ऑफ द सर्कल, ये बाहर वाला पॉइंट। तो क्या करते हो बेटा? एक सेंटर है, एक बाहर वाला पॉइंट है, पहले इनको ज्वाइन करोगे, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट M, यहां से M एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस BM या OM, गिवन सर्कल को जहां पे कट करेगा P and Q, join QB PQ, these are required tangents। समझ आया? ये वही है पहले क्वेश्चन, सेंटर आ गया, बाहर वाला पॉइंट आ गया, सेम कंसेप्ट, ज्वाइन करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कल, गिवन सर्कल को जहां पे कट करेगा उनको ज्वाइन करके पॉइंट्स आगे, पॉइंट्स आगे तो टेंजेंट्स आगे। ठीक है? क्लियर? पक्का? सबने ऐसे पेन से मत बनाना, प्रॉपर कंपास से बनाना है। नहीं बोलो सर आपने भी ऐसे बनाया था, हमने भी बना दिए। सर मैंने दोनों ठीक है? पेंसिल बनाया था, पेन से तो रफली बनाया होगा पहले, कंपास से पेंसिल कंपास से पेन चला दे। ऐसे ना करा करो बेटा, कंस्ट्रक्शन में आपको कभी पेन यूज नहीं करना, नंबर नहीं मिलेंगे कभी कभी, ग्राफ में, कंस्ट्रक्शन में, कभी भी। ठीक है? जल्दी करो बेटा, 24th क्वेश्चन जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, सुनो ध्यान से क्या दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट a triangle ABC in which AB is equal to 7 cm, CAB 60 degree, AC 5। बोले रफली डायग्राम बनाओ ABC क्या क्या वैल्यूज गिवन है बेटा? AB 7,
यार जो साइड गिवन हो ना उसको नीचे रखा दो एंगल। एंगल कौन सा गिवन है? ए। तो ए बी सी ऐसा रखो। जो भी एंगल गिवन हो उसको नीचे रखा दो रफ में भी। ये एंगल कितना बेटा? 60 डिग्री। साइड्स AC 5 सेंटीमीटर, AB 7 सेंटीमीटर। बन जाएगी ट्रायंगल तो इजीली बन जाएगी। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, AB क्या करोगे बेटा? एंगल कितना? 60। इजीली बन जाएगा। आर्क लगाई फर्स्ट आर्क, दिस विल बी 60 डिग्री। हाँ जी, अब यहाँ पे बेटा कितनी आर्क लगाओगे? 5 क्या किया आपने? पॉइंट विल बी C। Join CB. This is a required triangle ABC. Clear? आगे देखो बेटा। Construct the locus. पढ़ो फर्स्ट पार्ट। Points equidistant from AB and AC. अब ना डायरेक्टली वही नहीं बोला भी एंगल बाइसेक्टर अंदर सर्कल बनाओ, पार्ट्स में कर दिया है वही चीज। पहला पार्ट पढ़ो। AB और AC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। AB और AC। बेटा AB और AC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर क्या आएगा? किसका एंगल बाइसेक्टर? A का। A का एंगल बाइसेक्टर ये आ गया। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो AB और AC से AB और AC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है। सेकंड पार्ट पॉइंट्स फ्रॉम बेटा लोकस ऑफ पॉइंट्स है प्रॉपर लिखा करो लोकस। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम BA एंड BC। BA और BC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर क्या बनाओगे बेटा? B का एंगल बाइसेक्टर। ये आ गया। आगे बढ़ो। कंस्ट्रक्ट ए सर्कल टचेस द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरनली। बेटा I ये I आ गया, अंदर से टच करते हुए ये सर्कल बन जाएगा। बस पास बना दी जो आप इन सर्कल बनाते हो। क्लियर? बिल्कुल इजी बात। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चे। 26 क्वेश्चन देखो। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABBC मिड इन AD। हाँ जी, पहले अपना डायग्राम बना लो। मिडिल AD बोला ABC। BC है आपके पास 6.8, AB है 5 सेंटीमीटर, AD है 4.4। बता सकते हो कैसे करोगे? इजी है, वैसे तो मुश्किल नहीं है, इजी है। और चलो इधर इधर देखते हैं, कोई बात नहीं हो जाएगा। सही बोला। थोड़ा सा हो सकता थोड़ा सा गलत हो, पता लग गया बना के। 99% सही है। हाँ जी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC दैट इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। 6.8 की बेटा लाइन लगाई आपने। ठीक है। हाँ जी, आगे बेटा इसका क्या बनाओगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। C पे रख के आर्क, B पे रख के आर्क। हाँ जी 90 होती है। बताता हूँ क्या ये एंगल D का 90 नहीं होगा। एंगल D 90 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मीडियन का मतलब एंगल 90 नहीं होता, बट मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मीडियन मतलब ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो कैसे आता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। ये आ गया, ये D पॉइंट आ गया आपके पास। अगर आप इसको डॉट डार्क करके ऊपर 4.4 कट करोगे वो गलत है। आपने ये बोला ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, पर इसको डार्क करके ऊपर 4.4 कट नहीं करना। अगर आपने कोडिंग में चले देखना बेटा, ये आपने मिड पॉइंट बना के ऊपर 4.4 का कट कर दिया, क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट 5 होगा कि नहीं होगा? मुझे कैसे पता लगेगा? 5 पर मारने बेटा जब ये पॉइंट ही आ गया, जो पॉइंट ही आ गया, मान लो 5 वाला यहाँ पे आया, फिर बस समझे? इसलिए गलत है। आप क्या करेंगे? यहीं से 4.4 का इतना ही
वैसे इतना सही है, इसके आगे इजी है वैसे ये पॉइंट, ए पॉइंट बनाना इजी है। बी से सर 5 की 6.8 से वो 4 पॉइंट कहीं ना कहीं तो मिलेगी यार। बेटा समझने की कोशिश करो। ए पॉइंट आपको चाहिए, ए पॉइंट का कहीं से डिस्टेंस गिवन है, कहां से, ए का बी से गिवन है, ए का डी से गिवन है। आपके पास बी और डी है, बी पॉइंट भी है, डी पॉइंट भी है, तो बना दो सिंपल। डी पॉइंट से 4.4 की आर्क लगाओगे, बी से 5 की आर्क लगाओगे, जहां पे कट करेंगे बेटा वो पॉइंट ये 5 सेंटीमीटर, ये बेटा 4.4 जॉइन। सर बोलो बेटा। बात तो ये भी ठीक ही कह रहे हैं। हाँ जी बताओ क्या कह रहे थे बेटा। सर ये हमने बस आर्क इधर को मार ली, वो उधर वाले आपको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते तो भी 5.4 से काट हो ही जाता। नहीं आप क्या कह रहे हो मेरे को बताओ। सर 90 से भी आर्क बुलाते सर, वो तो वहां पे उस चलो पॉइंट पे मिल जाता है। एक मिनट जो मैंने किया वो समझ आया। यस बी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट है आपके पास, यहां से डिस्टेंस 4.4, यहां से 5। अब जो बच्चे आप कह रहे हो कि बी से आपने लाइन बनाई 6.8 का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो आप, यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ये बी पॉइंट आ गया, चलो मिड पे आ गया। अब बेटा ए पॉइंट इसी के ऊपर होगा या नहीं होगा मुझे कैसे पता। हमने तो कहा ही नहीं सर। अच्छा चलो मान लो नहीं का, ठीक है। अगर आप ए पॉइंट इसके ऊपर ले रहे हो तो इसका मतलब आप परपेंडिकुलर ले रहे हो। ये पॉइंट तो हमने कहा ही नहीं लिया। अच्छा बताओ फिर क्या कह रहे थे। 4.4 के आर्क लगाओ। कहां से, सर ए डी से डी से किसके इसी के ऊपर, सर आर्क लंबी लगाओ थोड़ी सी। ये लो। एक मिनट ये बेटा प्लीज सुनो, पता तो लगे क्या क्या करना है क्या सही है। सर बी से 5 की लगाओ आर्क। बी से 5 की आर्क। सर बस मिल गया पॉइंट यहाँ से बनाओ। मैंने क्या किया बेटा। आ गया बेटा मैंने जो ये परपेंडिकुलर का सिर्फ डॉटेड बनाया है, आपने थोड़ा डार्क कर दिया। उसमें कुछ मैंने कर दिया है नाम निकाला टारगेट दिले। तो डार्क करते जाए यार। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पर्पस क्या है यहाँ पे, पर्पस क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, मिड पॉइंट निकालना। समझ आ गई बात, पक्का नहीं बेटा, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्लियर प्लीज नोट दैट, नोट 25 26 27th इजी क्वेश्चन पढ़ो। टू concentric circles with radii 6 cm and 4 cm बन जाएंगे। यस 27 रेडियस लेके सर्कल, रेडियस लेके स्क्वायर सर। फिर रेडियस बेटा पहले वाला अंदर वाला कितना रेडियस है 4, बाहर वाला 6। क्लियर, ये 4 है और यहां से लेके यहां तक 6 है। ये O A B पढ़ो प्लीज। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। टेक ए पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल, कहीं भी एक पॉइंट लीजिए। हां जी, बाहर वाले सर्कल के ऊपर पॉइंट ले लिया A, ठीक है। पढ़ो बेटा आगे। कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द इनर सर्कल बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ both the tangents show that they are equal in length। मतलब सिंपल एट द एंड, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ए पॉइंट जैसे 6 सेंटीमीटर दूर दिया हो या 6 सेंटीमीटर के सर्कल के ऊपर है, अब तो सेम ही है बेटा। बाहर वाला पॉइंट आपके पास सेंटर पॉइंट है, कैसे बनेंगे टेंजेंट्स, ये सर्कल को इरेज नहीं करना दिया, वो तो बनाने पड़ेगा। तो ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट M एज अ सेंटर, सर्कल बनाओगे बेटा OA, ठीक है। और गिवन सर्कल को जहां पे कट करेगा पॉइंट P एंड पॉइंट Q, जॉइन AP एंड AQ। AP एंड AQ आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। बेसिकली सर्कल क्या है बोला है। हां जी सर्कल पे आएगी ना। बिल्कुल सर्कल पे आएगी। तो ये 6 है बेटा, हां जी ये 6 है ना, 3 पे आएगा तो अंदर वाला सर्कल कितना है 4।
बेटा ये 4 है, ये 3 है, तो अंदर ही आएगा पॉइंट m। बाकी आप बना के देखोगे सही आएगा। वैसे भी आप m अंदर होगा, 1 सेंटीमीटर अंदर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? मेजर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा क्या दिया। In a triangle ABC, B angle is 90, AB side is given to you, BC side। देखना बेटा प्लीज, ABC एंगल B 90 गिवन है, ये क्वेश्चन समझ लो भाई। एंगल B 90, AB 6 सेंटीमीटर, BC 7.2 सेंटीमीटर, BD is perpendicular to AD, BD is perpendicular to AD। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। BD परपेंडिकुलर AD के ऊपर, AC के ऊपर, तो कैसे बनाओगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC को। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC? देखो सर मेरे हिसाब से एक मिनट, एक मिनट, ये नीचे वाली साइड बड़ी है ना, ऊपर वाली छोटी है, कुछ ऐसे ले लेते, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस ले लेते ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। ये कम है, ये ज्यादा है, तो मैंने थोड़ा ज्यादा डिफरेंस ले लिया ताकि आपको एक्चुअल में पता लगे कि डिफरेंस है। अब आपने बोला AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आया 90 तो आ गया, और वो पॉइंट B से पास कर रहा है। सर थोड़ा एंगल बाइसेक्टर B पे आ जाए। ऐसे घुमा दोगे? सर तो नहीं ऐसे करेंगे ऊपर को लेकर। अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये भी आएगा AC का, ऊपर कैसे चला जाएगा AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मेरी बात समझ रहे हो? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कोई? आप बात समझने की कोशिश करो। ये A और C है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से बना, ये 90, तो ये बाइसेक्टर थोड़ी है ये। अब आपको ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनेगा, पता लग गया? क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो सामने वाले साइड को बाइसेक्टर नहीं करेगा। अगर वो बाइसेक्ट भी कर रहा परपेंडिकुलर तो वो यहाँ से पास नहीं करेगा। फिर पास कब करेगा? जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ये ज्यादा है तो नीचे से कट करेगा, ऊपर वाली साइड ज्यादा तो ऊपर से कट करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ जी बनाता हूँ, पहले ये बताओ, ये पता लगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC नहीं बनेगा। हाँ जी सर वर्टेक्स B पे रख के आर्क लगाएंगे। वर्टेक्स B पे कितने के आर्क? वर्टेक्स B से AC पे आर्क लगाएंगे सर। AC पे कितने की बेटा? 90 बनाने के लिए जितनी आर्क लगाएंगे सर, जितना मर्जी। नहीं मैं समझा नहीं, देखो यहाँ पे कितना खोलो इसको, कंपास को जितना मर्जी खोलो सर। 90 ये खोल लिया, ये बन गया। सर इसमें 90 वो तो कहाँ है जो नहीं आप, मैं समझ गया, आपने बोला आर्क लगानी, 90 कैसे बनाओ बेटा इसको? सर वहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है AC को 2 पॉइंट्स पे बनाएंगे। हाँ जी इसका 90 ऊपर आर्क लगा। यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं, 90 सर। ऐसे हो जाएगा। यहाँ से आते जाएगा बस। सर हमें क्या पता कि वो डिवाइड कर दे। चलो एक और, ये भी सही है, बट एक आगे पढ़ना क्वेश्चन पूरा एक बार पढ़ो। ड्रॉ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल BDC। BDC का क्या बनाना बेटा आपने? सर्कम सर्कल। तो BDC का आपने सर्कम सर्कल बनाना, और BD अगर D पॉइंट यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, लेके चलो 1 मिनट के लिए, सुना रफली समझने की कोशिश करो बेटा। ABC D पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अब BCD से क्या बनाना? सर्कल। तो BC क्या होगा? डायमीटर। रीजन समझ आया डायमीटर क्यों? क्योंकि बेटा 90 बना, 90 का बनेगा डायमीटर। इट मींस BC का क्या बनाओगे अब? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट मिड पॉइंट आ गया O एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल। अब गिवन AC को जहां पे सर्कल कट करेगा, दिस पॉइंट विल बी योर D पॉइंट, जॉइन BD। तो परपेंडिकुलर बाद में बन जाएगा, सर्कल पहले बनाओ। रीजन क्या है? B 90 क्यों होगा? सेंटर सर्कल को 90, तो इसमें दो काम आपके अपने आप हो गए।
एक सर्कल भी बन गया बीसीडी से और परपेंडिकुलर भी बन गया। सबसे कम काम करना पड़ा। अगर आप अपनी यहाँ से समझते हो तो इन्होंने बोला तो यही है ना, बी परपेंडिकुलर होना चाहिए और सर्कल बनाना बीसीडी से, तो बड़े सर्कल बनाने में क्या दिक्कत है? बीसी से सर्कल बन रहा है, डायमीटर पे है, तो बीसी ऐसे डायमीटर लेके सर्कल बन गया। एसी में जहाँ पे कट करेगा आप सर्कल, वो पॉइंट डी होगा आपका, और वो 90 भी बनेगा। 90 क्यों बनेगा? साइबर सर्कल की वजह से। क्लियर? समझ आया बच्चे? पक्का? किसी भी बच्चे को डाउट इसमें? इसमें किसी भी बच्चे को डाउट? सर हाँ जी, ऐसे कर सकते हैं कि draw locus which is equidistant from AB and BC and equidistant from A and C उन जहाँ पॉइंट मीट करके वो एंगल पर एंगल बाइसेक्टर नॉलेज आपने यहाँ से यहाँ से इक्वल डिस्टेंस किसने दिया? ये लाइन के ऊपर AB और AC से इक्वल डिस्टेंस, AB और BC से इक्वल कब बोला इन्होंने? क्वेश्चन के लिए बोला ही नहीं। फिर ना यानी एंगल पर बना लेते हाँ, एंगल बाइसेक्टर का नहीं, AB और BC से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, ये तो बोला ही नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला? 90 होना चाहिए, B से पास करना, सिर्फ 90 बोला। ठीक है, बस क्लियर? आगे भी कुछ एक बात पढ़ना। लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस क्या आता है कि लेंथ? BC का हाफ 3.6। एक और भी लिखा होगा, टेंजेंट नहीं बोला बनाने के लिए? अच्छा चलो मैं ऐड कर देता हूं। ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम A टू द गिवन सर्कल। बड़ी दो अच्छा, A से टेंजेंट बनानी है सर्कल के ऊपर, क्या करोगे? सबसे इजी एक स्टेप में आंसर डायरेक्ट। तो बना तो है नहीं बड़ा बस AB और AD AD सर OB और AB के बीच में 90 डिग्री है तो रेडियस OB क्या करो बेटा? OB और AB के बीच में 90 डिग्री का OB और AD के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो टेंजेंट है AB। OB और AB के बीच में 90 बन रहा है तो टेंजेंट है। एक टेंजेंट तो आ गया, दूसरा टेंजेंट जॉइन एसी अरे जो सारे बच्चे बोलते हैं वो तो सोच लो, सेंटर है, बाहर पॉइंट है, क्या करोगे? ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाय सर्कल बना के सर्कल बनाओगे, बट इतना करने की जरूरत नहीं है यहाँ। ये तो बोल सकते थे कि सर्कल का सेंटर है, बाहर पॉइंट है, तो यहाँ से तो कौन मैंने बोला सर रेडियस बना के उसके ऊपर 90 माइनस को ज्वाइन कर देंगे। नहीं, जरूरत ही नहीं। सबसे इजी एक स्टेप में आपको एक प्रॉपर्टी बताना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स क्या होते हैं? इक्वल। कंपास खोलो AB की तरह, 6 A पे रख के, A पे रखो, 6 खोली, सीधा सर्कल पे कट करो। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता टेंजेंट्स क्या होंगे? इक्वल लेंथ। 6 सेंटीमीटर खोला, क्योंकि आपको टेंजेंट की लेंथ पता लग चुकी है 6 है, तो यहाँ पर रख के 6 कट कर दो सर्कल पे, सीधा टेंजेंट आ गया। समझ आ गई बात समझ आई? एनसीईआरटी में ये पूरा, ये 10th सीबीएसई में पूरा ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी बोला आपको, साथ में ये भी आया था सेम, ये पार्ट भी आया था। अब तो चैप्टर ही खत्म हो गया, बस था कुछ टाइम का। क्लियर? नोट करो, सर कर लिया बस थोड़ा सा टाइम हो गया इज इट क्लियर? होमवर्क कंप्लीट करते हैं, अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए अभी। अच्छे से